Dear students, in this class of discrete mathematics, we will study about the conjunctive normal form and dissective normal form. DNF और CNF के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे DNF के बारे में कि DNF क्या होता है, यानी डिसरेक्टिव नॉर्मल फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो DNF के बारे में बात करेंगे। DNF है क्या, पहले ये जानेंगे। तो DNF क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर अभी मैं एक आपको बुक में जो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो डेफिनेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके बारे में बताऊंगा। पहले इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। ए बुलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल दैट इज x1, x2, x3 एंड xn तक वेरिएबल फॉर n इज ग्रेटर देन 0, n 0 से बड़ा हो तब, इज सेट टू वी इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म if the function is expressed as the sum of products। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहें हम, अगर मान लीजिए दो वेरिएबल हैं तो एफ एक्स कॉमा वाई के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर तीन है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई जेड। इसके लिए क्या हो जाएगा, जो DNF क्या होगी, एक्स वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट या एक्स बार या एक्स प्राइम, एक ही बात है, एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड प्लस एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स बाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ये। ठीक है, अब हम इसको देखें DNF को। अगर अदर वर्ड्स में हम कहें तो हम इसे कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन इसकी है, हम कह सकते हैं कि ए बुलियन एक्सप्रेशन इज said to be disjunctive normal form if it is join of min term। इसमें हमने क्या किया, ये देखिए, मिन टर्म को ही तो ज्वाइन किया है, ये मिन टर्म है, इनको ज्वाइन किया। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, ज्वाइन ऑफ मिन टर्म। इज ज्वाइन ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, ये अब ज्वाइन ऑफ मिन टर्म्स का क्या मतलब वो मैं समझाता हूँ आपको। उसका ये मतलब है, इसे हम DNF को क्या बोल सकते हैं, हम DNF को SOP भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, SOP फॉर्म। ठीक है,
तो एसओपी फॉर्म क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। हम इसे ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं, तो हम एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट जेड हमने ये मान लिया है, प्लस एक्स बाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास है एक प्रोडक्ट ऑफ सम का एक्सप्रेशन है। तो इसमें ये क्या है, ये हमारा है मिन टर्म। इसमें भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, इनका ऐड ही तो किया, ज्वाइन तो किया है इन्हें हमने। तो ये क्या है, मिन टर्म का ज्वाइन है, ये देखिए ज्वाइन है। तो हम इसे कह सकते हैं एक बुलियन एक्सप्रेशन टू बी DNF इफ़ इट इज़ ज्वाइन ऑफ मिन टर्म। ठीक है, ज्वाइन ऑफ मिन टर्म अगर ये होगा। अगर हम इसे देखें और कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है, ज्वाइन, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इसे, एक्स कॉम्प्लीमेंट या एक्स प्राइम या एक्स बार। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे, जो डॉट है हमारा, ठीक है, बाई डॉट जेड। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट मीट बाई कॉम्प्लीमेंट डिस्जंक्शन है ये। ठीक है, इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। बस सिंबल बदल दिए मैंने, डॉट की जगह ये जो सिंबल हमारा होता है वो लगा दिया, और प्लस की जगह जो सिंबल हमारा होता है वो लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये मिन टर्म है, और इनका ये क्या है, ज्वाइन है। ठीक है, ये ज्वाइन हो जाएंगे और ये मीट हो जाएंगे। वैसे अगर नॉर्मल भाषा में हम बोलें, डिस्जंक्शन और कंजक्शन बोलते हैं, इन्हें ज्वाइन और मीट भी कह सकते हैं। ये ज्वाइन हो जाएगा और ये मीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा DNF। अब हम बात करेंगे, DNF मतलब डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब हम बात करेंगे CNF की। CNF में हम बात देखेंगे, CNF होता क्या है। CNF की डेफिनेशन देखेंगे पहले हम। सेम डेफिनेशन वही है, बस इसमें थोड़ा सिंबल का फ़र्क है, सिंबल इसके चेंज हो जाएंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि ए बुलियन फंक्शन ऑफ n variables x1, x2 and so on xn for n is greater than 0 is said to be in conjunctive normal form if the function is expressed as product of sum ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसे हम लिख सकते हैं, एफ है हमारा किसके लिए, एक्स कॉमा वाई के लिए। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, एक्स प्लस वाई एंड ये हो जाएगा हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, या बाई बार या प्राइम एक ही बात है। अगर 3 है हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई और जेड, तो क्या होगा, तो ये हमारी हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड
एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी डेफिनेशन इसकी देखें तो वो क्या हो सकती है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बुलियन एक्सप्रेशन is said to be conjunctive normal form if it is इसमें क्या होगा, वो ज्वाइन था, ये क्या हो जाएगा, मीट ऑफ मैक्स टर्म। मीट ऑफ मैक्स टर्म कैसे होगा, देखिए ये क्या है, ये सब मैक्स टर्म है। ठीक है, ये क्या है, ये सॉरी इसमें ये क्या है, सब ये मैक्स टर्म है, तो इनका मीट तो हो रहा, ये मीट हो रहा, डॉट प्रोडक्ट मीट कहलाता। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, इसे हम POS फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा इसको हम कैसे लेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, देन डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट या एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, ये सब मैक्स टर्म है। ठीक है, क्योंकि मैक्स टर्म। ठीक है, और इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि अब ये क्या है, ये हमारे SOP है। अब ये DNF नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब मान लीजिए DNF के लिए तीनों वेरिएबल का इंडिविजुअली टर्म में होना ज़रूरी है, मतलब एक्स वाई जेड है, तीनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है, तीनों का एक्स वाई जेड है, तीनों है इसमें। अगर मान लीजिए अगर हम ये जेड को छुपा लें, एक्स वाई रहने दें, तो ये DNF नहीं होगा ना, DNF नहीं होगा, लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर इसे हम छुपा लें तो ये DNF नहीं होगा। DNF में क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि तीनों इंडिविजुअल वेरिएबल का होना टर्म में ज़रूरी है। तो अगर मान लो जेड हटा लिया पहले में से, तो ये DNF नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा SOP। तीनों रहेंगे तब ये DNF कहलाएगा। ऐसे ही CNF में होगा। ठीक है, सेम इसी की तरह। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।